हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 फॉर क्लास 10th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 12 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो काफी इजी वर्कशीट है। इससे पहले 9th क्लास में भी आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा हुआ है। बस उसी को हम यहाँ पर रिकेपिचुलेशन करेंगे, रिविजन करेंगे। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है और ये कहाँ स्थित होते हैं। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है और कहाँ स्थित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि परमाणु जो है वो क्या है, अविभाज्य होता है। तो आपने चैप्टर 3 में लास्ट ईयर पढ़ा था कि परमाणु जो है, डाल्टन ने बताया था कि पहले परमाणु क्या है, अविभाज्य है। बाद में वैज्ञानिकों ने यह खोजा कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, इनको अपरमाणु कण भी कहा जाता है। तो आइए हम इनके बारे में सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वैज्ञानिक जे टॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की बच्चों, वैज्ञानिक जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन को ई चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, ई से। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश यानी माइनस का आवेश होता है, नेगेटिव जो है इसके ऊपर चार्ज होता है, आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये नाभिक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो इस तरह से कक्षा में क्या लगाते हैं, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो कक्षा को क्या कहा जाता है, कक्षा को कोश भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन को पी चिन्ह द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है, ठीक है ना, ये कैसा होता है, धन आवेशित होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, यानी जो न्यूक्लियस होते हैं नाभिक, उसमें ये दोनों स्थित होते हैं। कौन कौन दोनों, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, ये जो है इसके नाभिक में स्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ये इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने। ठीक है, किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन को एन चिन्ह द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। न्यूट्रॉन को एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। न्यूट्रॉन उदासीन है, मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता है, ध्यान देंगे, न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में आप पढ़ चुके हो कंप्लीट। अब जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उनको बहुत आसानी से आप कर सकते हो, तो इनको सॉल्व करोगे। देखिए, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो है कैसा आवेश होगा, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो आप लिख देंगे धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है बच्चों, ऋण आवेश होता है। उसके बाद देखिए डैश, सी है, डैश ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये लिखा हुआ है जेम्स चैडविक ने, तो आप यहाँ पे लिख देंगे जेम्स चैडविक। ठीक है, किसने की, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए डी, डैश ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे टॉमसन ने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जे टॉमसन। किसने की थी बच्चों, जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 दिया गया है, निम्न सारणी को भरिए। तो निम्न सारणी को हमें फिल करना है। पहला दिया गया है आपको आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऋण। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, न्यूट्रॉन पर बच्चों कोई आवेश नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्थिति।
इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ है, ये क्या करता है, ये चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो आप जो है इसमें कंप्लीट आएगा नहीं बच्चों, यहां से आप लिख दीजिएगा। ये देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, ठीक है। और जो ये बच गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति क्या है, ये आप लिख देंगे नाभिक में, दोनों में ही नाभिक में लिख देंगे, क्योंकि दोनों ही किसमें करते हैं, दोनों ही नाभिक के अंदर रहते हैं इनकी स्थिति, तो दोनों में ही आप नीचे नाभिक में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए चिन्ह, इलेक्ट्रॉन पे कैसा, इलेक्ट्रॉन का चिन्ह क्या है ई, प्रोटॉन का चिन्ह क्या है बच्चों पी, और न्यूट्रॉन का क्या है एन। इस तरह से हम इनको दर्शाते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो ए, न्यूट्रॉन पर धन आवेश होता है, ये सत्य है या असत्य है। न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। बी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो ये सत्य है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। सी, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो बिल्कुल प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है, तो ये सत्य है। डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, तो बिल्कुल बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, ये भी सत्य है। जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की, ये तो गलत है, जेम्स चैडविक ने तो की ही नहीं, ई गॉडस्टीन ने की थी, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज जेम्स चैडविक ने तो न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आप सबको वर्कशीट बेटा क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर।